मित्रों, आपकी बात आपके साथ 17 दिसंबर प्रातः 5 बजे के इस अंक में जो 168वां अंक है, आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। मित्रों, आज मैं बात करूंगा आप सबके समक्ष, आप सबके साथ कि कैसे संभल में जो घटनाक्रम चल रहा है, निश्चित ही इस संसार में जो भी घटना होती है अच्छी है बुरी, उसके पीछे प्रभु की कोई ना कोई अच्छी मंशा होती है। और आप सब देख रहे हैं, जिस दिन से प्रभु का कुछ ऐसा चक्र घूमा है संभल के अंदर, और जो दिन आ रहा है संभल के अंदर किस प्रकार इस देश में, देश की आज़ादी से पहले एक राजनीतिक दल ने लगातार अपने सत्ता के समय बहुसंख्यकों पर अल्पसंख्यकों को हावी करने का एक जो पूरा सिस्टम मैंने लगातार पिछले अंकों में आपको बताया था, कैसे एक नैरेटिव, कैसे एक विचार हम सबके ऊपर थोपने का काम किया था। और उसके प्रयासों, उनके उन प्रयासों को हम सब ने बड़ी सहजता से लंबे समय से स्वीकार कर लिया और अपनी ये नियति मान ली थी। और उस नियति में लंबे समय से कितने घोर अत्याचार हजारों वर्षों से जो हम झेल रहे थे, इसके बाद हम सब सनातनियों के मन में यह आया था कि अब हमारा देश है, हमारा कानून है, हम स्वतंत्र हैं, अब हम यहाँ अपने देश में अपनी धार्मिक रीति रिवाजों संस्कृतियों के अनुसार स्वतंत्रता से रह सकेंगे। लेकिन अब जब हम देश की आज़ादी के बाद का जो घटनाक्रम हुआ है, और 2014 मैं लगातार कहता हूं कि इस देश में दो समय आएंगे, 1947 से एक काल 2014 तक का और एक काल 2014 से आज तक का माना जाएगा। और इस घटनाक्रम के जो दो पहलू हैं, जो समय चक्र है, इसमें हम देखेंगे तो हमारी समझ में आएगा कि 1947 से किस प्रकार इस देश के बहुसंख्यक लोगों को, बहुसंख्यक समाज को एक अपराध बोध से ग्रसित करने का काम किया गया था। वह इतिहास के स्तर से किया गया था, वह हमारे कानून के स्तर से भी, कानून में कुछ ऐसे लोगों को, ऐसे न्यायिक व्यवस्था में ऐसे न्यायाधीशों को भेजा गया था जिनके मन में सनातन के प्रति, इस देश के बहुसंख्यक समाज के प्रति, उनके रीति रिवाजों के प्रति कितनी घृणा व जहर भरा हुआ था। और वह जहर व घृणा उनके कार्यकाल में तो नजर उनके निर्णयों में आता ही था। और वो मुस्लिम समाज के अल्पसंख्यकवाद को पुष्ट करने के लिए, अपनी बात सही करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते थे। मित्रों, हम सबने देखा है कि इस देश के अंदर, न्यायिक व्यवस्था के अंदर, इसी अल्पसंख्यकवाद को संरक्षण देने के लिए किस प्रकार देश के खिलाफ आतंकवाद फैलाने वाले आतंकवादियों के लिए रात में न्याय व्यवस्था उठकर उनकी सुनवाई करती थी। ये हम सब ने देखा है इसी देश में। मित्रों, इसी देश में हमने देखा है कि हमने अपने आराध्य भगवान राम के मंदिर के लिए न्यायिक व्यवस्था के अंदर कितनी लंबी लड़ाई लड़ी थी, और किस प्रकार हमारी इस लड़ाई को एक मजाक का विषय बनाकर तारीख पे तारीख एक सुप्रसिद्ध अभिनेता सन्नी देओल का जो डायलॉग है, वह इस आंदोलन के प्रति न्यायिक व्यवस्था में जो ऐसे लोग बैठे हुए थे, हम सब ने उनके द्वारा ये सब होते हुए देखा। मित्रों, किस प्रकार ये इसी देश में संभव है कि इस देश के बहुसंख्यक समाज के ऊपर अल्पसंख्यकवाद इतना हावी हो गया था, राजनीतिक स्तर से, न्यायिक व्यवस्था के स्तर से, साहित्यिक व्यवस्था के स्तर से, और शैक्षिक व्यवस्था में जो महत्वपूर्ण पद थे, जो शिक्षा का, इस देश के भविष्य को बताने का काम इतिहास के आधार पर अन्य स्रोतों से, उन पर सारे ऐसे ही लोग बैठा ले गए थे, चाहे वो वामपंथ के नाम पर हों, चाहे जिहादी तत्व हों, चाहे चर्च से प्रेरित हों। ऐसे लोगों ने इस देश के सभी प्रतिष्ठानों पे एकाधिकार कर रखा था, जिनके मन में सनातन और बहुसंख्यक समाज के प्रति घृणा और जहर कूट कूट कर भरा हुआ था। और ये जहर और घृणा इनका हम सब ने समाज के विभिन्न क्षेत्रों में देखा है, और हम सब समझ भी नहीं पाए। मित्रों, मैं लगातार अपने चैनलों के माध्यम से आपको बताता हूं, जब तक हम अपने मित्रबोध और शत्रुबोध को सही से
देखकर समझकर पहचानना नहीं सीखेंगे, हमारे साथ यही दिक्कत आती रहेगी। लेकिन भला हो ऊपर वाले का कि कुछ ऐसी कुदरत ने व्यवस्था करी कि 2014 के बाद धीरे धीरे सनातन समाज को भी समझ में आने लगा कि किस प्रकार कौन मित्र है हमारा और कौन शत्रु है। ऐसे शत्रुओं को पहचानने में बहुत कई ऐसी घटनाएं हुई हैं जिनसे हम सबको समझ में आ रहा है। लेकिन मैं और घटनाओं में न जाकर, न समय लेकर, मैं आज बात करूंगा संभल का जो घटनाक्रम चल रहा है, इसके अंदर किस प्रकार हम अपने शत्रु बोध और मित्र बोध को पहचाने। मित्रों, आप सबने देखा कि जिस न्यायिक व्यवस्था, संविधान की बात चर्चा लगातार आप देख रहे होंगे, संसद के अंदर भी इस समय कुछ ऐसे धूर्त किस्म के राजनेता कर रहे हैं। किस प्रकार इन्हीं अल्पसंख्यक वाद को समर्थन और प्रश्रय देने का विधानसभा लोकसभा में काम कर रहे हैं, और इस क्रम में वह ये भी नहीं देख रहे कि संभल के अंदर न्यायिक व्यवस्था द्वारा जारी आदेशों का परिपालन करने प्रशासन जो तथाकथित जामा मस्जिद बताई गई, जो हरिहर मंदिर था, ये सिद्ध हो रहा है। और उसका सर्वे करने गए तो उन सर्वे करने वाली टीम को और वहाँ के सुरक्षा व्यवस्था और पुलिस बल पर किस प्रकार का उग्र पथराव किया गया, ये हम सब ने देखा। मित्रों, एक के पूर्व के अंक में मैंने आपको सचेत किया था कि निश्चित ही समय आने पर आप देखेंगे कि ये जो वहाँ का मुस्लिम समाज है, तुर्क, पठान, अशराफ व पसमानदा वर्ग में बटा हुआ, ये पथराव और ये जो हिंसा हुई थी, ये इनके आपसी संघर्ष का भी नतीजा है। और आज अभी 2-4 दिन पहले ही एक पीड़ित ने, जिसके बेटे की संभवतः वहाँ मौत हुई थी उस घटनाक्रम में, उसने ये स्पष्ट एक रिपोर्ट लिखाई है कि वहाँ गोली जो है मेरे बेटे पे तुर्क समाज के लोगों ने चलाई थी। वह जो आशंका मैंने व्यक्त की थी वो सच सिद्ध हो रही है। मित्रों, ये जो संभल का घटनाक्रम चल रहा है, जो कानून की रक्षा, संविधान की रक्षा करने वाले, जहां उसके आदेशों का पालन करने के लिए अपने प्राणों की बाजी लगाकर वहां के सुरक्षा बलों ने जो व्यवस्था, वहां कानून व्यवस्था संभाली थी, उनकी बात न करके किस प्रकार कुछ राजनीतिक दल, इंडी गठबंधन, कांग्रेस पार्टी व समाजवादी पार्टी किस प्रकार लोकसभा और विधानसभा में ऐसे कानून का माहौल उड़ाने वाले, कानून को अपने पैर की नोक पर रखने वाले लोगों का समर्थन कर रहे हैं और इतना दुस्साहस कर रहे हैं कि वह ये भी नहीं समझ पा रहे कि यह 1920 की संरक्षित जो परिसर था हरिहर मंदिर, इसमें किसी प्रकार की कोई गतिविधि नहीं होना थी, लेकिन कैसे सन 12 से समाजवादी पार्टी के सरकार के समय वहाँ एएसआई को बाहर करके और इस जामा मस्जिद बनाकर यह अल्पसंख्यकवाद की नीति को बहुसंख्यकवाद पर हावी करने की नीति के तहत सौंप दिया गया और वहाँ हिंदुओं के होने वाली विवाहवाद पर कुआं पूजन वगैरह की सारी प्रथाएं रोक दी गई थी। मित्रों, जब ये संभल की चर्चा चली है तो आज ही विधानसभा के अंदर आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने संभल के बारे में लगातार कहने का, एक साहसपूर्ण ढंग से कहने का ये साहस किया था। और जिस प्रकार उन्होंने संभल के दंगों के इतिहास के बारे में क्रमिक रूप से बताने का काम किया, ऐसा साहस भारतवर्ष के किसी भी मुख्यमंत्री, किसी भी नेता नहीं कर सकता कि इस प्रकार अल्पसंख्यकवाद के चाहने वालों के मुंह पर एक करारा तमाचा है ये कि किस प्रकार इस देश में ही संभव था, संभल में ही संभव था कि देश की आजादी के समय के बाद से तुरंत संभल में दंगे शुरू हो गए। 47 में हुए, 48 में हुए ये दंगे, इनमें मौतें भी हुई, 6 मौतें हुई। इसके बाद 58, 62, 76 और 78 का दंगा तो बहुत ही भीषण दंगा जो एक आध महीना चला और इसमें 184 हिंदुओं की बड़ी क्रूरता पूर्वक हत्या की गई थी। जब हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने ये सारा घटनाक्रम विधानसभा के पटल पर बताया था और किस प्रकार वह घटनाएं हुई थी, हाथ काटे गए थे, फिर उनको जिंदा जलाया गया था
और आप सबको जानकर आश्चर्य होगा, इसके बाद 1980, 82, 86 मतलब लगातार दंगा, लेकिन एक भी घटना के किसी भी अपराधी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। और जिस प्रकार शेर की तरह दहाड़ कर हमारे योगी आदित्यनाथ जी ने कहा कि अब एक एक दंगे का, एक एक अपराध का हिसाब होगा, और ये आप निश्चित जानिए एक एक पत्थरबाज जो गिरफ्तारी होगी, बिना साक्ष्य के किसी की गिरफ्तारी नहीं होगी। जो साक्ष्य होंगे जिसके खिलाफ, वह कोई भी सही बचेगा नहीं। सन्नाटा छा गया था। समाजवादी पार्टी व इंडी गठबंधन के जो लोग थे उनके सांप सूंघ गया था उनको। ये होता है कानून का सम्मान करने वाली सरकार। मित्रों, आज उसी संभल में पूरे दिन 2 दिन से कानून अपना काम कर रहा है। जिन लोगों ने अवैध अतिक्रमण किए थे वह अतिक्रमण हटाए जा रहे हैं। अब कोई वहां चू नहीं बोल सकता। और इसी क्रम में आप सबने देखा किस प्रकार अभी तक इन लोगों की ये शिकायत हुआ करती थी, जो अल्पसंख्यकवाद को आगे बढ़ाने, अल्पसंख्यकवाद के आधार पर अपनी राजनीति चलाने वाले हैं, अल्पसंख्यकवाद के आधार पर बहुसंख्यकवाद की भावनाओं को कुचलने वाले ऐसे राजनीतिक दल कहते थे कि ये लोग हर मस्जिद के नीचे मंदिर ढूंढते हैं। लेकिन मित्रों, प्रभु की कृपा देखिए कि इसी संभल के अंदर उनके घरों में दबा हुआ, उनके मोहल्ले में दबा हुआ सन 78 के दंगों के बाद जो वहां के हिंदू समाज चला गया था, वह मंदिर उन्होंने अपने अंदर ले लिया था। और उस मंदिर बिल्कुल किस प्रकार की स्थिति में था, ये आपने सोशल मीडिया में सब देखा होगा, किस प्रकार वहां के प्रशासन ने उस मंदिर को उजागर किया और बाहर निकाला। इसके बाद भी कितनी बेशर्मी के साथ ऐसे राजनीतिक दल व उनके नेता अल्पसंख्यकों को इस कृत्य के खिलाफ कुछ बोल भी नहीं पा रहे, उनके मुंह में दही जम गया है। मित्रों, वहां के सांसद बर्क साहब जो वहां से 200 मीटर दूर रहते हैं, उन्होंने कभी भी 78 के बाद भाईचारा प्रेम की गंगा बहाने का जो झूठा नैरेटिव और अपने बताते हैं, उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि भाई ठीक है आप लोग नहीं रह रहे हैं तो ये मंदिर किसी के घर में नहीं जाएगा, ये स्वतंत्र रहेगा, खुला रहेगा, जब चाहें आप कम से कम 30 त्योहार पे आकर मेरे हिंदू भाई आकर यहाँ पूजा कर सकते हैं। प्रशासन से ये मांग कर सकते थे वो कि एक वहाँ पुजारी नियुक्त किया जाए या कुछ और नियुक्त किया जाए, उसकी सुरक्षा व्यवस्था की जाए। लेकिन किस प्रकार के दोगले और धूर्त राजनेता हैं, ये अब भी लगातार अल्पसंख्यकवाद का ढिंढोरा पीटते आ रहे हैं मित्रों। लेकिन आप सब देख रहे हैं धीरे धीरे कुछ ऊपर वाले ने भी संभल को एक केंद्र बिंदु बनाकर ये इतने बड़े लगातार जो मुद्दे निकल कर आ रहे हैं, इससे वहां की जनता और वहां के सनातन समाज, पूरे देश के सनातन समाज सोचने पर मजबूर हुआ है कि आखिर किस प्रकार के लोग हैं। लेकिन मित्रों, मैं सदा से लगातार कहता हूं, अब तो इन राजनीतिक दलों के नेताओं ने, मैंने एक वीडियो पहले डाला था, एक इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश श्रीमान शेखर यादव जी ने इंग्लैंड के अंदर जाकर वहां की संसद के अंदर भारतवर्ष के बारे में पहली बार मैंने कहीं सुना था। बाकी राजनेता तो जाते हैं भारत के हर संस्था के बारे में विरोध करते हैं, लेकिन श्रीमान शेखर यादव जी ने वहां भारत की संस्कृति, अपनी बात की शुरुआत वहां की संसद में, ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स जिसे कहते हैं, वहां के अंदर गाय, गौ, गीता, इन 3 बातों से अपनी बात शुरू कर यहाँ की संस्कृति, यहाँ की न्याय व्यवस्था व अन्य व्यवस्थाओं पर जितने विस्तार से बताया था, उनकी इस प्रशंसा में मैंने 1 महीना पहले हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है से एक वीडियो आप सबके समक्ष डाला था। मित्रों, आप सबने देखा, उन्हीं श्रीमान शेखर यादव जी ने अभी एक कहीं किसी सम्मेलन में सच्चाई की बात कह दी थी कि ये देश बहुसंख्यक हैं और बहुसंख्यकों का भी कुछ व्यवस्थाएं होती हैं, उनका भी सम्मान होता है, उनके सम्मान का ध्यान रखना हर आदमी का कर्तव्य है। और मित्रों, भारतवर्ष में हिंदू बहुसंख्यक है, लेकिन इस देश के अंदर लगातार हिंदुओं के साथ लंबे समय से अन्याय, अत्याचार, अनाचार, उन्हें दंगे झेलना पड़ते थे, उनका कोई त्योहार सुरक्षित नहीं बीतता था।
और जहां भी अल्पसंख्यक लोगों की संख्या जिस मोहल्ले में, जिस गली में, जिस मार्केट में बढ़ जाती थी, तो वहां बहुसंख्यक समाज के लोगों को जाते हुए भी, सुरक्षा बलों को जाते हुए भी डर लगता था। कानून को वो अपना खिलौना समझते थे। ऐसी बातों के प्रति सचेत सजग करने का काम श्रीमान शेखर यादव जी ने कहा, तो आज विपक्षी दलों की इतनी हिम्मत बढ़ गई कि वह उन्हें भी धमकाने लगे हैं, उनके खिलाफ भी अभियोग चलाने की बात कर रहे हैं। मित्रों, आखिर ये इन सबके लिए, ऐसी बातें करने के लिए देश के बहुसंख्यक के खिलाफ इतनी लगातार अपना विरोध व्यक्त करने की आखिर इनमें हिम्मत कहां से आती है? मित्रों, ये हिम्मत आती है हम में से और आप में से। हम सनातन समाज के लोग निश्चित ही अपनी निष्क्रियता या अपने शत्रुबोध, मित्रबोध को न पहचानने के कारण हम कहीं ना कहीं, उन्हें मालूम है कि हम बढ़ जाते हैं चुनाव में और हम इन बातों पे ध्यान नहीं देते हैं, और इस कारण ये राजनीतिक दल इतनी हिम्मत कर पाते हैं, इतनी धूर्तता दिखा पाते हैं कि लगातार अल्पसंख्यक बात को बढ़ावा देकर बहुसंख्यक लोगों की भावनाओं को लगातार कुचलने की कुचक्र करते हैं। मित्रों, हमारा ही वोट, हमारा मत लेकर, सनातन समाज का मत लेकर, वह चाहे यादव समाज के नाम पर, चाहे क्षत्रिय समाज के नाम पर, चाहे दलित के नाम पर, चाहे सवर्ण के नाम पर, छोड़ तेरा मेरा, गोरा काला, उत्तर भारतीय, दक्षिण भारतीय करके ये वोट ले जाने के बाद हम सबके ही खिलाफ उस वोट का उपयोग करते हैं। ये हम सबने अभी वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक बिल पर हुए इनके व्यवहार को, इनके दिए मत को, इनके विरोध को हम सबने देखा समझा है, लेकिन कहीं ना कहीं अपनी भावनाओं को प्रकट नहीं कर पाते हैं। जैसे इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश श्रीमान शेखर यादव जी ने अपनी भावनाओं को प्रकट करने का काम किया है। मित्रों, अब हम सबको भी अपनी भावनाएं ऐसे राजनीतिक दल, उनके नेताओं, उनके कार्यकर्ताओं, उनकी पार्टी के बीच, मंच पर, जनता के बीच प्रकट करना चाहिए कि इस तरह की दो मुही बातें आपकी नहीं चलेंगी। यदि अल्पसंख्यक गलती करेगा तो उसकी गलती को आपको मानना पड़ेगा, बहुसंख्यक गलती करेगा तो बहुसंख्यक की मानना पड़ेगी। ये नहीं चलेगा कि बहुसंख्यक की सारी भावनाओं को कुचलते हुए केवल आप अल्पसंख्यक बात बढ़ाते रहें और अपनी राजनीति चलाते रहें। मित्रों, ये लगातार आप सभी के प्रयास से सन 14 के बाद 3 बार मुस्लिम समाज के वीटो होने के बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी, मोदी सरकार लगातार तीसरी बार आई है। तीसरी बार भले ही कुछ समर्थन में कमी आई है, लेकिन ये बहुत बड़ी बात है। ये आपके सबके संगठन का ही नतीजा है कि मोदी सरकार बिना मुस्लिम वोटों के आई है। ये एक बहुत आश्चर्यजनक परिवर्तन है। मित्रों, हम सब देख रहे हैं किस प्रकार सिविल कानून, सबके लिए समान कानून, एक सेकुलर कानून जो उच्च न्यायालय, इस देश के संविधान रचयिताओं ने, पूज्य बाबा साहब के नेतृत्व में संविधान रचा गया था, उन्होंने वायदा किया था कि हाँ, तुरंत सरकार जो अगली होगी वह ये सब कानून लागू करेगी, लेकिन आज तक ये कानून केवल अल्पसंख्यक बात को पुष्ट करने के कारण नहीं हुए। ये मित्रों, हम सब देखेंगे ये भी होने जा रहे हैं। मित्रों, ये अल्पसंख्यक बात के लंबे इतिहास में आप सब देख रहे हो किस प्रकार एक सोनिया गांधी जी आतंकवादियों के लिए जिनके आंसू बहते थे, रात भर रोती थीं, और हम सब ऐसे अपने शत्रुओं को पहचान नहीं पाए आज तक कि जो आतंकवादियों के लिए आंसू बहाती थीं वह कैसे हम सबके साथ हो सकती हैं। उन्होंने देखा, आप सबने भगवान राम को काल्पनिक बताने का काम किया। मित्रों, मेरा आप सभी से ये अनुरोध है कि इस संभल जो घटनाक्रम प्रकृति ने दिया है, इसके पहलू में पहचाने कौन कौन लोग विधानसभा, लोकसभा में बैठकर संभल में सनातन नीति, रीति और ऐसे जो छुपे हुए मंदिर और जिन्होंने हरिहर मंदिर को एक जामा मस्जिद बनाने का अपनी सरकार में काम किया, प्रयास किया। आज योगी सरकार हमारी मित्र बनकर ऐसे सभी इनके किए कुचक्र और पापों को उजागर करने का काम कर रही है, हो रहे हैं, और वह किस प्रकार धूर्तता पूर्वक लगातार विधानसभा, लोकसभा में
हमारी भावनाओं का मजाक बना रहे हैं, हमारी भावनाओं को कुचलने का काम कर रहे हैं, केवल जातिवाद, जाति गणना करके हमको बांट कर। हमको बटना नहीं है, बटे तो हम कटे और मिटे, ये हम सबको ध्यान रखना चाहिए मित्रों। और हम अपने नेतृत्व पर विश्वास रखें और निश्चित ही धैर्य रखें। आप सब देखेंगे संभल के एक एक दंगे का हिसाब होने जा रहा है और एक एक पत्थर का हिसाब होगा मित्रों। लेकिन हम सबको भी कुछ हिसाब रखना चाहिए। लोकसभा विधानसभा में सनातन और भारत विरोध में बोलने वाले, ऐसे अल्पसंख्यकवाद को पुष्ट करने वाले नेताओं को जाने पहचाने, ऐसी पार्टियों को समझें और ये प्रण लें कि हम भी आज समय आने पर ऐसे लोगों को दोबारा विधानसभा और लोकसभा में भेजने का काम किसी भी कीमत पर, किसी भी भ्रम में आकर नहीं करेंगे। तभी हम अपने को सच्चे मायने में भारतीय, सच्चे सनातनी और सच्चे योगी मोदी का समर्थक होने का दावा कर पाएंगे। मैं आज के इस अंक में अपनी वाणी को विराम देता हूं और लगातार मेरा आपसे कहना है कि यदि यह अंक आपको पसंद आते हैं, सुनकर लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी कीमती राय कमेंट्स के माध्यम से जरूर दें। धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री वाल्मीकि भगवान, भारत माता की जय।